तो क्या होता है कि जब हमको स्वप्न दोष होता है तो उस स्वप्न दोष के होने से पहले हमको कोई भी गलत विचार या फिर कोई भी गलत चित्र हमारे मन में बनता है, और इस गलत विचार और गलत चित्र के मन में बनने की वजह से ही हमें स्वप्न दोष हो जाता है। हमारा वीर जो है वह अपने आप ही बगैर किसी क्रिया किए ही बाहर निकल जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ होता था, क्योंकि उस समय मैं हस्तमैथुन भी करता था, मुझे ये आदत लगी हुई थी, तो इसी वजह से मुझे भी स्वप्न दोष होता था। तो स्वप्न दोष होने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। स्वप्न दोष होने के बाद जो है हमारा मन जो है हस्तमैथुन करने का करता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने स्वप्न दोष में गलत चित्रों को देखा था, जिस वजह से हमें वहाँ पर आनंद की अनुभूति हुई थी। तो जागने के बाद हम जब उस चित्र को अपने मन में सोचते हैं कि स्वप्न दोष में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था या फिर मेरे मन में ऐसे ऐसे चित्र आए थे, तो फिर इन्हीं चित्रों की वजह से जो हमारा है जागृत अवस्था में भी हस्तमैथुन करने का मन करता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हमारा वीर बाहर निकलता है तो फिर हमें सुख की अनुभूति होती है, हमको मज़ा आता है। तो इसी मज़े को बार बार लेने के लिए हमारा हस्तमैथुन करने का मन भी करता है। जब मैं ब्रह्मचर्य के पथ पर था, जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता था, तो फिर मुझे स्वप्न दोष होता था, और स्वप्न दोष होने के बाद जब मैं जागता था तो फिर मेरा मन ऐसा करता था कि मैं हस्तमैथुन कर लूँ। लेकिन कई बार मैंने ऐसा किया भी था कि स्वप्न दोष होने के बाद मैंने हस्तमैथुन कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी जागृति बढ़ी और मैंने जैसे जैसे ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा, तो फिर मैंने स्वयं ही अपने संकल्प बल से ऐसा निर्णय लिया था कि नहीं, स्वप्न दोष होने के बाद भी मुझे हस्तमैथुन नहीं करना है। क्योंकि स्वप्न दोष का मतलब ये है कि आपने एक बहुत ही घास के भूसे में जो है थोड़ी सी चिंगारी लगा दी और फिर उसके बाद उसको हटा दिया, और जब आप जागृत अवस्था में उस चित्र को बार बार देखते हो तो फिर हमारा मन जो है हस्तमैथुन करने का करता ही है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वप्न दोष होने के बाद यदि आपका भी मन करेगा कि मैं हस्तमैथुन कर लूँ, एक बार कर लूँ, कुछ नहीं बिगड़ जाता है, तो ऐसे विचारों को आप रोकने का प्रयास कीजिए और अपने मन में यह बात निश्चय रूप से बैठा लीजिए कि यदि आप हस्तमैथुन करते रहोगे तो फिर आपका स्वप्न दोष कभी भी नहीं रुकेगा, वह हमेशा होता ही रहेगा। क्योंकि यदि आप हस्तमैथुन करोगे तो फिर आपकी जो नसें हैं वह कमज़ोर होती रहेंगी, और उन्हीं कमज़ोरी की वजह से जो हमारा वीर है वह रात्रि में स्वप्न के माध्यम से बाहर निकल ही जाता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको स्वप्न दोष हो रहा है और स्वप्न दोष होने के बाद आपका दिन में मन करता है कि मैं एक बार हस्तमैथुन कर लूँ या फिर कोई पॉर्न वीडियो देख लूँ, जिस वजह से आपका जो है स्वप्न दोष हो ही जाएगा, और जिस वजह से आपको हस्तमैथुन की जो लत है वह भी नहीं छूटेगी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि स्वप्न दोष होने के बाद आपका हस्तमैथुन करने का मन कर रहा है तो फिर उस विचार को आप तुरंत ही उखाड़ कर फेंकिए। क्योंकि मेन बात यह है कि हम उस विचार को अपने भीतर परमने देते हैं, उस विचार को हम अपने भीतर लाने देते हैं, और जैसे ही विचार हमारे भीतर आ जाता है तो फिर हम उस क्रिया को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, चाहे वह हस्तमैथुन की क्रिया हो या फिर कोई गलत वीडियो देखने की आदत हो। ये सारी चीज़ें होने से पहले हमारे भीतर विचार आता है, और उस विचार के बाद ही हम किसी काम में संलग्न होते हैं। इसीलिए किसी क्रिया को रोकने के लिए, हस्तमैथुन को रोकने के लिए हमें अपने मन में उस गलत विचार को लाने ही नहीं देना है, तभी जाकर हम जो गलत आदतों में पड़े हुए हैं वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। स्वप्न दोष होने के बाद यदि आपका हस्तमैथुन करने का मन कर रहा है तो फिर ऐसे विचारों को मत लाइए, और आप अपने मन में यह निर्णय बना लीजिए कि मुझे स्वप्न दोष हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हस्तमैथुन नहीं करूँगा। क्योंकि ये एक स्टेप है, इस स्टेप को आपको पार करना ही होगा अगले स्टेप पर पहुँचने के लिए। इसीलिए स्वप्न दोष हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब तक हस्तमैथुन को नहीं रोकेंगे तब तक स्वप्न दोष होता ही रहेगा। इसलिए अपने मन में यह निश्चय बैठा लीजिए कि आपको हस्तमैथुन नहीं करना है।